हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी स्टाइल विद सुहास। जैसा कि मैंने बोला था कि हर रोज़ एक नया नया टॉपिक लेकर आऊँगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में सभी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊँगा। फिलहाल भी बोर्ड एग्ज़ाम, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट है। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं, ज़रूर चैनल को देखें, और जो भी नया है उसमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में या किसी भी टॉपिक में, ऐसा नहीं कि आज जो पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक पे, तो दूसरे टॉपिक को भी आप लोग उससे भी पूछ सकते हैं मैसेज करके यूट्यूब पे। तो आज का टॉपिक है साझा व्यापार। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में है। साझा व्यापार, साझा व्यापार मतलब होता है कंबाइंड बिजनेस। जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको हम लोग साझा व्यापार बोलते हैं। तो इसमें मेनली होता है कि अगर दो आदमी मिलके काम कर रहा है, तीन आदमी, दो या दो से अधिक आदमी मिलके अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसमें प्रॉफिट होगा तो किस अनुसार बटेगा, लॉस होगा तो किस अनुसार से किसका लॉस काटा जाएगा, किसका मूलधन को उससे माइनस करके उसको वापस किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि साझा व्यापार आखिर चलता कैसे है, किस मुद्दे पे चलता है। प्रॉफिट होगा तो क्या आपको दोनों बराबर बराबर बांट लेगा? बराबर, हाँ, बराबर बराबर कब बढ़ सकता है? जब दोनों ने मूलधन, मतलब जब बिजनेस शुरू किया, अगर हम भी 5 लाख लगाए और मेरा दोस्त भी 5 लाख लगाया है और दोनों एक साथ बिजनेस कर रहे हैं 5 साल तक, वो भी उससे एक पैसा नहीं लिया, हम भी उससे एक पैसा नहीं लिए, तब जो प्रॉफिट होगा दोनों का बराबर बराबर होगा। लेकिन हमने 5 लाख लगाया, मेरा दोस्त ने 10 लाख लगाया है, 8 लाख लगाया है, और प्रॉफिट बोलेंगे दोनों का 50-50 होगा, तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो उसी के बारे में साझा व्यापार में इस टॉपिक को डाला गया मैथ में, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई बिजनेस करता है तो कैसे, या बिजनेस कैसे होता है, क्योंकि सब तो इक्वली नहीं कर सकते। जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं, से एक सिंपल एग्जांपल से हम शेयर खरीदते हैं, तो शेयर जो खरीदते हैं तो शेयर अगर उछाल मारता है तो हम जितना रुपया का खरीदे हैं उतने का प्रॉफिट हमको मिलेगा ना। और कोई हमसे ज़्यादा का खरीदा है तो उसको ज़्यादा का प्रॉफिट मिलेगा। वो 10 शेयर खरीदा है तो 10 शेयर का उसको प्रॉफिट मिलेगा। हम 1 शेयर खरीदे तो हमको 1 शेयर का मिलेगा। लॉस होगा तो हमको 1 शेयर का लॉस होगा, उसको 10 शेयर का लॉस होगा। इसी तरह है साझा व्यापार। जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई व्यापार शुरू करता है तो उसको साझा व्यापार करता है, साझा व्यापार कहते हैं। इसमें मेनली है कि जिस मूलधन जिस हिसाब से मिलाकर बिजनेस शुरू किया है उसी हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा होगा, या उसके साथ वो कितना समय तक रखा है, मैंने मूलधन कितना समय तक रखा है और मेरे पार्टनर ने मूलधन कितना समय तक बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है, उस हिसाब से मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में आएगा। 1 नंबर का तो पहला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा। लिख लीजिए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा। दे देगा कि दो दोस्त ने इतना इतना रुपया का साझा करके एक बिजनेस शुरू किया और साल के अंत में इनको इतना लाभ हुआ, तो दोनों का प्रॉफिट या एक का प्रॉफिट बताएं, किसी का नाम दे देगा कि इसका प्रॉफिट कितना उसमें होगा, निकालें। तो बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले क्या करना है, 2 दोस्त मिलके करे या 3 दोस्त मिलके करे, तीनों का जो मूलधन का अनुपात है वो पहले अनुपात निकाल लेना। लेकिन हाँ, समय अगर बराबर दिया हो तो खाली मूलधन का अनुपात निकालना है। लेकिन अगर समय तीनों का अलग अलग दिया है, कोई हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, कोई 3 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, तो क्या करना है, उसको मूलधन को उसके समय के साथ गुना करके फिर तीनों का अनुपात निकालना है। तो जिस अनुपात में मूलधन है रहा है इन्वेस्ट, उसी अनुपात में उसको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल देके बता रहे हैं कि मान लीजिए 2 दोस्त है, एक दोस्त ये है और एक दोस्त बी है। ए और बी 2 दोस्त है, इन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। ये ने लगाया 1.5 लाख रुपया और बी ने लगाया 2.5 लाख रुपया। या उतना बड़ा आइटम अगर ज्यादा हो रहा है तो एक ने ए ने लगाया 15,000 रुपया, बी ने लगाया 25,000 रुपया। छोटा ले लीजिए, ये दोनों ने लगाया और दोनों ने लगाया, और वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, एक वर्ष के अंत में उसको लाभ हुआ 16,800 रुपया लाभ हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट उस बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ 16,800 रुपया, इतना प्रॉफिट हुआ उसको। अब पूछ रहा है इसमें से ए का प्रॉफिट कितना हुआ या बी का प्रॉफिट कितना हुआ, ये हमको निकालना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको सब्जेक्टिव मत समझिए।
इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। डाटा चेंज हो सकता है तीनों, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों के मूलधन का, ये ने कितना इन्वेस्ट किया 15,000, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 25,000, तो दोनों का जो मूलधन है उसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम लोग, ये अनुपात बी, यानी कि 15,000 अनुपात 25,000, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें, अनुपात मतलब बटे होता है, तो 3 जीरो कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 3 जा 5 5 जा, तो क्या हो गया अनुपात 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5 के रेशियो में दोनों ने इन्वेस्ट किया, व्यापार शुरू किया। टोटल लाभ कितना हुआ 16,800। तो अब ये का प्रॉफिट कितना होगा निकालेंगे, ये का प्रॉफिट या ये का लाभ, ये का प्रॉफिट लिख सकते हो, ये का लाभ। इसमें क्या करते हैं, ऊपर में जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 16,800 बटे अनुपातों का योग, क्या होता है अनुपातों का योग, मतलब 3 + 5, यही दोनों अनुपात है, इनटू किसका निकाल रहे हैं, ये का, तो ये का रेशियो कितना है 3, तो इनटू कितना हो जाएगा 3। इसी फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, देखिए दोनों का निकल जाएगा। तो 16,800 बटे 8 गुने 3, तो 8 दूनी 16, 8 के 8 कट गया, टोटल 2100 में, तो 2100 गुना 3 यानी 6300 रुपया आ गया। ये का हिस्सा कितना आ गया 6300 रुपया। अगर आपको बी का पूछा है तो क्या करना है उसको, 1680 में ए का प्रॉफिट 6300 माइनस कर दीजिए, तो बी का आ जाएगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इतना उसमें नहीं करना है आपको, दोनों का अनुपात क्वेश्चन में ही कर लीजिए और डायरेक्ट 1600 बटे 8 दोनों के अनुपातों को जोड़ के गुना, ए का पूछा है तो गुना 3, बी का पूछा है तो गुना 5, काट के जो टिक लगे 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से किसी को टिक कर दीजिए, जो आएगा बस हो गया। तो 1 नंबर यहाँ से 100% रहेगा। उसके बाद इससे एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो उसमें 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1.5 लाख या 2.5 लाख हो सकता है, बस खाली डाटा चेंज हो सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे।